दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हम एक पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करेंगे। उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो एक मुद्दा है, एक ही व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है, तो उस पर आज बात करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा, 15 से 20 मिनट का। आप सबसे गुजारिश है कि जो जो लोग हमारे दर्शक देखना शुरू कर दिए हैं प्रोग्राम को, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अराउंड 53 to 54% व्यूअर्स ऐसे हैं हमारे जो जुड़ते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लिया करें। बात करनी है आज एक बार फिर से ट्रम्प साहब की। आज हमने सुबह सुबह राजेश ठाकर साहब से भी उसी मुद्दे पे बात की थी, लेकिन ट्रम्प साहब कुछ ऐसा लगातार करते जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अगर ऐसा दोस्त हो किसी का तो भैया दुश्मन की तो कोई जरूरत होगी नहीं, कभी पड़ेगी नहीं, है ना। ऐसी दोस्ती जो है, ये ट्रम्प जो है भिगो भिगो के हमको मार के दोस्ती निभा रहा है। उसी कड़ी में एक बात जो आज हुई है, एक फैसला लिया गया है। वो फैसला ये है कि भाई अब जो H1B वीजा है, जो कि हाईली स्किल्ड या स्किल्डफुल लोगों के लिए वहां प्रोवाइड करवाया जाता है, और फॉर एग्जाम्पल समझ ले आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं या बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बहुत अच्छे ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत स्किलफुल हो, वहां अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिलती है तो वो कंपनी ही आपको वो H1B वीजा के लिए जो है वो बहुत सारी मदद और सपोर्ट करती है। और उसके लिए एक फी हुआ करती थी उस जमाने में, या उस जमाने में क्या अब तक एक फी हुआ करती थी, वो थी $5,000। तो बड़ी मतलब मैनेजेबल रकम है कि $5,000 अगर कोई मान लो मैं या आपका कोई, आप में से कोई जो है वो कोई बहुत स्किलफुल है और किसी बड़ी कंपनी में लगे वहां पे, तो आपको वो कंपनी ही आपके बिहाफ पे $5,000 भर देती थी, और ताकि आपको वर्क करने के लिए, काम करने के लिए वो H1B वीजा मिल जाए। अब उसकी फीस बढ़ाकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है ट्रम्प साहब ने, और वो $1,00,000 कर दी है। मतलब कि हम अगर अभी आज की करेंसी रेशियो में इसको गिने, $1 इज टू 88 रुपीज इज इक्वल टू, तो 88 लाख के करीब रुपए हो जाएंगे उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते। इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा है। अमेरिकन ये समझते हैं, जो वहां के रेशनल लोग हैं, कि भी अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम तो भारतीय हैं, तो हम तो हमारे एंगल से सोचेंगे। तो हम अगर जब हमारे एंगल से सोचते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि हमको बड़ा नुकसान होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये चार्ट को आप देखिए और फिर उस पर हम बात करते हैं, है ना। ये चार्ट देखते हैं हम लोग पहले। ये देखिए पहले, ये क्या बताता है हमको। ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमको क्या बताता है, ये वॉल स्ट्रीट माउ नाम के हैंडल से इसको पोस्ट किया गया है। अब इसको अगर आप समझने की कोशिश करें, मैं इसको हटा के मैं एक और कोशिश करता हूं जो थोड़ा और स्पष्ट और बड़ा एक फाइल हमको देखने को मिले, तो मैं इसकी जगह उसको लगाने की कोशिश करता हूं। जैसे इसको लगा देते हैं, चलिए, ये आपको और ठीक से चीजों को बताने में मददरूप होगा। ये देखिए, आप ये नेशनलिटी रेशियो है साहब। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो सैंडल जिसको कहा गया, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है H1B वीजास बाय नेशनलिटी, और फिर इसमें लिखा है कि इंडियन जस्ट गॉट न्यूक्ड। मतलब कि जैसे परमाणु हमला हम पे कर दिया हो, इस तरह का असर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भारतीयों को सहन करना पड़ेगा। उसका प्रभाव उस तरह से बुरा होगा। अब ये इसमें क्या है, इसमें ये है भाई, अमेरिका में जो लोग इस H1B वीजा पर रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा भारतीय हैं। आप ये पाई देख रहे हैं ना, इसमें परसेंटेज आपको बताया जा रहा है और बगल में परसेंटेज लिखा भी है ना। तो इंडिया ये H1B
वीजा धारक जितने भी अमेरिका में है उनमें से 72.6% वीजा धारक जो हैं वो भारतीय हैं, फिर 12.5% चाइनीज हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है वो आपको थोड़े मिल जाएंगे कैनेडियन, उसके बाद फिर जो है साउथ कोरियन है, और फिर फिलीपींस के लोग हैं। अगर पॉपुलेशन देखा जाए H1B वीजा धारकों का, ये टोटल जो हमारे सामने उसमें से, तो 3,20,791 भारतीय हैं जो कि इस H1B वीजा पर अमेरिका में रह के काम कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि अब हर एक को अगर पैसा, उन्होंने तो $5,000 उनकी कंपनी ने उनके लिए भरा था, अब वो अगर प्रति व्यक्ति $1,00,000 भरना पड़ जाए, जो कि पड़ने वाला है, अब ये ऑर्डर पास हो चुका है, तो बताइए कि सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? भारतीयों को मार पड़ेगी। ये आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो सबसे ज्यादा मार भारतीयों को पड़ेगी, और इसीलिए ये ट्वीट था कि भाई इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जैसे भारत पर एक तरह से परमाणु हमला हो गया हो, ऐसा भोकाल हाहाकार मचा है और मचने वाला है, आगे हम देख सकते हैं। अब कुछ और आपको इस बारे में जो इस वक्त चर्चाएं हो रही है मैं आपको दिखाऊंगा, ट्वीट्स वगैरह आप देखिएगा इसको। ये एक और ट्वीट है, आप देखें, पहले तो इसको देख लें आप। ये तस्वीर उस समय बड़ी चर्चित थी कि भाई वाह क्या याराना है, क्या दोस्ताना है ना। और ये तस्वीर की बात करो, फिर इस तस्वीर का इस्तेमाल अब ऐसे भी हो रहा है कि ट्रम्प साइंस प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग $1,00,000 फी फॉर H1B वीजा एप्लीकेशंस, है ना। तो बताइए, अब ये दोस्ती अगर ऐसी दोस्ती है, ऐसी अगर मतलब ऐसा याराना है, उसके बाद ये आदमी हमारी क्यों धुलाई कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हमने कल कहा था कि भी एक वो फॉर्म को रखा है मर्क्यूरी करके, लेकिन मर्क्यूरी भी वैसे ट्रम्प की ही एक तरह से चेले चपाटों में से उनको माना जाता है, वो वही करेंगी जो ट्रम्प साहब कहेंगे। एक दूसरी ट्वीट देखिए आप, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खड़गे साहब ने ट्वीट किया है, इसको खड़गे साहब का ट्वीट है, उसका मैंने एक पार्ट लिया है जो रिलेवेंट है आप तक बताने के लिए। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, क्या लिख रहे हैं खड़गे साहब, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खड़गे साहब इसमें लिख रहे हैं कि भाई एक सेकंड, कहाँ गई, हाँ, तो ये जो लिख रहे हैं वो ये है कि इंडियंस आर पेन्ड, मतलब कि भारतीय जो है उनको बड़ा धक्का पहुंचा है, दुख पहुंचा है। एक जो रिटर्न गिफ्ट दी है ट्रम्प साहब ने मोदी साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वो जो कॉल किया था और जन्मदिन की बधाई दी थी, उसके बाद एक तरह की रिटर्न गिफ्ट है जिससे भारतीयों को बड़ा धक्का पहुंचा है, बड़ा दुख पहुंचा है ना। ये जो $1,00,000 एनुअल फी होगी, ये मतलब हर साल चुकाना है अगर आपको H1B वीजा चाहिए तो ये जो है इन्होंने भारतीय जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना, 70% ऑफ दी H1B वीजा होल्डर्स आर इंडियंस। मैंने आपको पाई बताई ना, दिखाई ना, 76% जो है वो इंडियंस हैं H1B वीजा होल्डर में से। अच्छा, अब खड़गे साहब और लिखते हैं कि एक तो वो 50% टैरिफ तो ऑलरेडी डाल दिया है हम पे, है ना, और 2,17,00,000 मतलब 2.17 लाख करोड़ जो भारत का ऑलरेडी इसमें जो है नुकसान हो चुका है उस टैरिफ की वजह से, और 10 बड़े क्षेत्र उससे प्रभावित हुए हैं ट्रम्प साहब के इतने प्यार और दोस्ती के चलते, है ना। वो हायर एक्ट वहां पे मतलब काम पर रखने वाला जो कानून है वो सीधा जो है वो भारतीयों को टारगेट कर रहा है। उनके आउटसोर्सिंग की जो वहां बैठ के यहाँ पे काम दिया करते थे उसको सीधा असर कर रहा है। अब ये भी एक बड़ा एक झटका लगा है कि जो ईरान का चाबहार पोर्ट है, जो चाबहार पोर्ट जो है ईरान का, उस पोर्ट में अब हमको मतलब भारतीय जो है हम लोग उसका संचालन कर रहे थे, उस पर जो है ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक और बड़ा झटका है, ये भी मैं आपको बताऊं, उसका भी जिक्र यहाँ पे खड़गे साहब कर रहे हैं।
और फिर ये कह रहे हैं कि ट्रंप तो यूरोपियन यूनियन को भी ये दबाव उन पर भी बना रहे हैं कि वो भी हम पर 100% टैरिफ लगा दे। तो ये कैसा दोस्त है जो इस तरह से दोस्ती निभा रहा है? इस पर खड़गे साहब ने अपनी बात रखी। अब स्मिता प्रकाश को तो आप जानते होंगे, स्मिता प्रकाश जी जो कि ANI जो न्यूज एजेंसी है उसकी वो करता हरता संवारता है, और ANI किसके लिए जाना जाता है आप सब भली भांति परिचित है। उन्होंने भी जो है इससे पीड़ित होकर एक ट्वीट किया है। तो ट्वीट में आपको वो बताता हूं, आज सबके दुखों को जो है बांटा जाएगा, साझा किया जाएगा। तो स्मिता प्रकाश ने ये ट्वीट किया है। अच्छा, ये ठीक है, ये हमारा स्ट्रीम यार्ड कह रहा है कि ये फाइल हम नहीं दिखा पाएंगे, पता नहीं क्यों। कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से दिखा पाए। अगर दिखा पाए तो स्मिता जी की बात आप तक पहुंच जानी चाहिए। नहीं, मना कर रहा है, अब इनको पता नहीं स्मिता जी से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूं। चलिए, उनकी ट्वीट में पढ़ के सुना देता हूं वो क्या कह रही हैं। और अच्छा, ये इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि हमारे मेहुल भाई ने इसको ट्वीट को ही वीडियो फॉर्मेट में भेज दिया है, इसीलिए मना कर रहा है। अब देख पाएंगे आप, चलिए देखते हैं। ये कह रही हैं स्मिता जी, अदर देन बिग 5, मतलब कि जो 5 बड़ी कंपनी के अलावा जो है, 5 बड़ी कौन सी, तो फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, मतलब ये 5 के अलावा इन 5 को अगर छोड़ दे तो ऐसी कोई अमेरिकन कंपनी नहीं है जो कि अपने एम्प्लॉय के लिए 1 लाख सालाना डॉलर जो है वो सरकार को चुकाए और अपने कर्मचारी को कहीं किसी बाहर के देश से अपने साथ काम करने के लिए बुलाए। तो स्मिता जी कह रही हैं कि अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को ही और भारत को ही टारगेट किया है, क्योंकि हम ही इस H1B वीजा के सबसे मेजर बेनिफिशियरी हम ही लोग हैं। अब ये स्मिता जी भी कह रही हैं। चलिए, स्मिता जी कह सकती हैं तो और भी कोई लोग कुछ कह रहे हैं, ये भी हम आपको दिखा देते हैं, है ना। कोई क्या कह रहा है दिखाना जरूरी है भाई। अब ये ट्वीट देखिए। अच्छा, ये मेहुल ने हर चीज को वीडियो फॉर्मेट बना दिया। हमने उसको कहा था कि भाई तुम इसको ये कर देना, लेकिन वो मान नहीं रहा है। चलो ठीक है, यही सही। ये सौरभ भारद्वाज है, आम आदमी पार्टी वाले। इनका जो भारतीय भक्त अमेरिका में नौकरी कर डॉलर कमा रहे थे और कह रहे थे कि भारत विश्वगुरु अब बन गया है, अब ट्रंप उन सभी भक्तों को भारत भेज रहे हैं ताकि विश्वगुरु के कार्यकाल का आनंद भारत में रहकर ले सकें। अपने मित्र मोदी के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है कि सभी प्रिय घर लौट आए। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है ना। वास्तविकता है ये। हम आपको आज वही सब चीजें दिखा रहे हैं, कुछ और आपको दिखा देते हैं। ये डैनियल डी मार्टिनो की पोस्ट है, इसको आप अंग्रेजी में है लेकिन सुनने जैसी, पढ़ लें इसको। अब मैं पढ़ लूं, आपके लिए पढ़ लूंगा, आप देखें इसको। ये कह रहे हैं कि समरी क्या है इस पूरे H1B एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, क्या है। तो एक तो एंट्री बैन हो गई, नो H1B वीजा होल्डर में एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स बिगिनिंग संडे September 21st, इंक्लूडिंग करंट वीजा होल्डर, अनलेस दे पे $1 लाख टू एंटर। आपके पास H1B वीजा आ गया है और आपने $5,000 में उसको आपकी कंपनी ने आपके लिए लिया है, तो भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप $1 लाख नहीं देंगे अमेरिका में 21 सितंबर के बाद, मतलब कि आप समझ लीजिए कि संडे के बाद, कल से वो नहीं आ पाएंगे। और कह रहे हैं कि वीजा फी, न्यू H1B एंड H1B एक्सटेंशंस मस्ट पे $1 लाख to be proceeded and $1 lakh per year every year thereafter, so maintain them। मतलब हर साल $1 लाख आपको भरना पड़ेगा अगर आपको वहां रह के काम करना है। तो
अब वो डैनियल साहब क्या कह रहे हैं कि दिस विल इफेक्टिवली एंड द H1B प्रोग्राम कंप्लीटली। तो डैनियल साहब कह रहे हैं कि ये अमेरिका के H1B वीजा वाले प्रोग्राम को मतलब इमीडिएट इफेक्ट से ये बंद कर देगा। ये जो नया कानून है वो मतलब वो शट डाउन हो जाएगा। नो वन इवन द हाईएस्ट पेड एट 500K विल बी पेइंग एन एक्स्ट्रा 100K अ ईयर टू द गवर्नमेंट। मतलब जो समझ लो कि जिसको जो सालाना $5 लाख भी कमाता है वो भी हर साल $1 लाख एक्स्ट्रा जो है वो सरकार को क्यों देगा। तो ये खत्म होने वाला मामला है, इनका ये कहना है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इट विल डिस्ट्रॉय द हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स एज वी नो देम इफ दिस इजंट स्टक डाउन इन कोर्ट। मतलब ये अमेरिकन सिटीजन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये कानून जो लागू हो गया है तो उससे क्या होगा कि अमेरिका का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, हायर एजुकेशन सेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां बाहर से हाई स्किल्ड लोग आते हैं और 76% तो हम ही लोग हैं, भारतीय हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई और इसको इस कानून को हटाया नहीं गया तो अमेरिका के 3 बड़े सेक्टर में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। अब एक और मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं भाई साहब, इनको देखिए। ये है वो भक्त जो बड़े खुश होकर जो है वो अपनी चाटुकारिता के परचम लहराते थे, ऐसे लोग थे। अब इनका क्या होगा ये पता नहीं, इनका या इनके जैसों का। Golden age of India back right now. Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us, and this is a historical moment for us to cherish. He has brought golden age of India back right now. Modi ji is. अब मोहम्मद जुबैर साहब पूछ रहे हैं कि ये एएनआई जैसे इन जैसों को जो है पकड़ पकड़ के पूछती थी, इनकी बाइट वगैरह लिया करती थी। अब ये जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं ये अब H1B वीजा पर जो ट्रंप ने तड़का लगाया है इस बारे में अब क्या कुछ बोलेंगे। सवाल हम और आप पूछ सकते हैं जुबैर साहब, लेकिन हम सबको पता है कि कुछ भी नहीं बोलेंगे ना। आपको ये भी तो दृश्य याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। पहले एक बार ये रणविजय भाई की भी पोस्ट दिखाई दे आपको, इन्होंने भी कुछ अच्छा ही लिखा है। इन्होंने कहा कि बड़ा व्यंग किया है कि H1B वीजा बड़ा आसान हो गया पाना। से बहुत से लोगों की, एक मिनट इसको मैं भी रोक रहा हूं, पहले सुन लें, इनकी पोस्ट को आप पढ़ लें। कह रहे कि बड़ा आसान हो गया, अब तो पहले 6 लाख रुपए में मिलता था जो बड़ी भारी भरकम रकम थी, अब सिर्फ 88 लाख रुपए में वीजा मिल जाएगा। और मोदी साहब ने वहां जाके जो अपने अलग अलग चीजों को मतलब अपने मुंह से अपने शब्दों के द्वारा जो फेंकते रहते हैं, वैसे इस बारे में कुछ फेंका था, वो सुना रहे हैं, सुनिए इसको। अब H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में
एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। तो बच गया डंका। वो जो खड़ा होके सब एक साथ खड़े होके जो तालियां वालियां और बजा रहे थे और खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, वो क्या कहेंगे इस बारे में हमको नहीं पता। लेकिन एक बात सच है, और वो बिल्कुल मतलब कि सूरज की चमकती रोशनी की, मतलब जो सूरज की चमकती हुई रोशनी है उसकी तरह बिल्कुल आपके सामने, हम सबके सामने है कि आप चाहे कितना भी कर लो, ट्रंप हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ दोस्ती निभाने का जो चक्कर है, जिसमें आप जो समझ रहे हो वो नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ये जो पर्सनल रिश्ते बना लेते हैं ना, कि जब ट्रंप थे पहली बार तो ट्रंप माय डियर फ्रेंड थे, फिर ट्रंप चले गए तो बाइडेन से रिश्ता बनाने की कोशिश की तो फिर माय डियर बाइडेन हो गए, तब वो ट्रंप को तब उसकी तरफ देखा भी नहीं, और अब फिर जो है ट्रंप है। अब वो देखिए ऐसा नहीं चलता है। विदेश नीति एक स्थिर तरीके से जो है प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे नहीं होता है। मैं यहाँ कोई दूसरे वाले दोस्त की बात भी नहीं कर रहा हूं, तो इसी तरह की बात कर रहा हूं कि विदेश नीति को परस्यू करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो इतना बचकाना और इतना वाहियात बना के रख दिया गया है कि पूछे मत। और इसका नतीजा, एक आदमी की गलती का नतीजा पूरा देश और देश के जो स्किल्ड लोग हैं वो भुगत रहे हैं। आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में इस निर्णय से, अगर वो इंप्लीमेंट तो कर दिया है 21 तारीख से, कल से हो जाएगा, और क्या क्या कहानी हमको देखने को सुनने को मिलेगी, और वो कहानी में सिर्फ दुख और पीड़ा और निराशा और हताशा ही होंगी, इसकी मुझे गारंटी है। ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके लिख के बताएं। आप लगता है कि अच्छी बात हमने बताई तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये चैनल जो है आप ही का है, आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।